यूपी में अतीक अहमद जो माफिया हैं उनकी पत्नी जो है वो एआईएम का रुख करने वाली है। एआईएम को ज्वाइन करने वाले बाहुबली अतीक अहमद एक तरह से समझा जाए तो एक माफिया डॉन है। यूपी में कई तरह के आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल अहमदाबाद की जेल में बंद है। उनकी पत्नी एआईएम का हिस्सा होने वाली है। ये बाकी बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम का हिस्सा बन सकती हैं, सदस्य बन सकती हैं जल्द ही अतीक अहमद। गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी अतीक अहमद पर कई तरह की कार्रवाई, अतीक अहमद के गुर्गों पर कई तरह की कार्रवाई हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन निस्त नाबूद के तहत कई जो गैर कानूनी बनाए गए, अवैध तरीके से बनाई गई इमारतें थी उनको ध्वस्त किया था। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, एआईएमआईएम का हिस्सा बन सकती हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। क्या आज ही उसी प्रांगण उसी मंच से पर वो एआईएमआईएम का हिस्सा बन सकती है? देखिए, जो यहाँ पर जो उनके समर्थक है, जो ये बड़े जो एक तरह से कह सकते हैं, उनका ये कहना था कि ये शामिल होंगे, ये बात की जानकारी उनको है, लेकिन वो यहाँ पर शामिल होंगे या फिर अयोध्या जो लखनऊ में जहाँ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर यहाँ पर कहीं और, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी उनको नहीं है। लेकिन हाँ, उनके पास इस बात की पूरी जानकारी है कि अतीक अहमद जो है वो एआईएमआईएम ज्वाइन करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी को जो खड़ा करने की कोशिश है, उसी के तहत ये कोशिश की जा रही है कि अतीक अहमद, जिस पर आप कह सकते हैं कि एक डॉन माफिया के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, 6 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति को कुर्द कर दिया गया है, जब्त कर लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि यहाँ पर ओवैसी, अमित, आपको याद होगा ओवैसी अक्सर बीजेपी पर यह आरोप लगाते रहे कि बीजेपी में जो तमाम बड़े नेता हैं, आपराधिक मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। अब अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन की पत्नी शाइस्ता परवीन को एआईएम का हिस्सा बनने की परमिशन कैसे उन्होंने दे दी? क्या अब उनको आपराधिक मामला नहीं दिखाई दे रहा है? उन पर मर्डर के केस हैं, छिनैती के केस हैं, फिरौती के केस हैं, अपहरण के केस हैं, और अभी तमाम वो मामले चल भी रहे हैं। और जैसे राजीव बता रहे थे भी, कुछ महीने पहले उनके कई निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया है, तमाम उनकी बिल्डिंग को गिराया गया। तो क्या अब उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक सजायाफ्ता मुजरिम जो अभी भी जेल में बंद है, उसकी पत्नी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं? क्या उनको आपराधिक मामला नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी होती है सियासी पार्टियों में कि जब दूसरी पार्टी में इस तरह से होता है तो वो उसे कहते हैं कि राजनीति में आप कैसे लोगों को शामिल कर रहे हैं और अपने चरित्र की बात करते हैं, पार्टी के चरित्र की बात करते हैं। लेकिन अब जब अपनी पार्टी की बारी आएगी तो उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसुद्दीन ओवैसी साहब को देखिएगा डिफेंड करते नजर आएंगे इस पूरे मामले को। लेकिन उनकी मजबूरी है, वो ये अगर देखिए तो पार्टी उनकी कहीं पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, करीब 23 से 24 सीट में मैक्सिमम जगहों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश का मुसलमान को बीजेपी को हराने के लिए वो देखिएगा किसकी तरफ जाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर के तौर पर ये आएंगे, लेकिन हाँ, अपनी मौजूदगी से लोगों को परेशान जरूर कर देते हैं ओवैसी। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इनके पीछे एक यूथ जो है इनके साथ चलता है, यूथ इनके साथ जुड़ता है, उसका फ़ायदा ओवैसी को होता है। और इसीलिए चाहे अब समाजवादी पार्टी की बात करें या मायावती की बात करें, उनके लिए परेशानी की सबब बन जाती है जब ओवैसी यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन इस बात को भी उनको पता है कि ज़मीन कहीं पर नहीं है, ज़मीनी ग्राउंड जो ताकत होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, और इसीलिए अतीक जैसे लोगों की मदद ले रहे हैं। भले आप दूसरी पार्टी पर ये सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उन पर सवाल अब जब खड़ा होगा तो देखना होगा कि कैसे उसका जवाब देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा स्टेप है कि सबसे बड़े यहाँ से एक संदेश ये देने की कोशिश भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने जो एक्शन गैंगस्टर्स पर लिए हैं, यहाँ से एक संदेश देने की ये भी कोशिश है कि हम उनके साथ हैं, हम अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ में, वो ठीक है। ये तो वक्त वक्त पर कहते रहे कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, वो इस एंगल से इसको उठाते हैं। यही एंगल से इस बार भी उठाएंगे वो कि मुसलमानों के, क्योंकि अगर देखिए तो मुसलमानों के साथ एक दिक्कत ये है कि पिछले कई सालों से मुसलमानों के पास कोई अपना नेता नहीं है जो मुस्लिम हो। इसके नेता कौन रहे हैं? मुलायम सिंह यादव। इनके नेता कौन रहे हैं? लालू यादव, ममता बनर्जी। तो ये जो भी हैं ये नॉन मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम के नेता के तौर पर ओवैसी अपने को स्थापित करना चाहते हैं, और इसीलिए चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, वो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा दिया जा रहा है, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं।